नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। राहुल गांधी ने दिल्ली में ऑटो ड्राइवरों के साथ खाना खाया, यूनिफॉर्म पहनी, पार्क में जमीन पर बैठे आधे घंटे बातचीत की। 1 जून से जेब होगी ढीली या मिलेगी राहत, एलपीजी सिलेंडर से लेकर बैंकों तक होने जा रहे बड़े बदलाव। सुप्रीम कोर्ट बोला, एनडीए को यूपीएससी से सीखने की जरूरत है, वहां कभी पेपर लीक नहीं होता। कर्नाटक में 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, शिव कुमार सीएम होंगे, शपथ अगले हफ्ते संभव। सिद्धारमैया ने राहुल खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट अभी बंद ही रहेगा, दिल्ली हाईकोर्ट का बैन हटाने से इनकार, सरकार और एक्स से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। नीट रीटेस्ट पेपर सेना वायुसेना की मदद से एग्जाम सेंटर पहुंचेगा, फीस रिफंड की डेडलाइन भी बढ़ाई गई। बिहार में भारी बारिश, 20 जिलों में दिन में अंधेरा, बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, यूपी में 100 किलोमीटर प्रति आवर का तूफान। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दे सकेंगी पहलवान विनेश फोगाट, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, कहा आप शानदार रेसलर। एनआईए की राजस्थान समेत 4 राज्यों में छापेमारी, आतंकी हमले और धमाकों की साजिश में रेड, पाकिस्तानी डॉन का नेटवर्क निशाने पर। अमेरिका में $250 के नोट पर ट्रंप की तस्वीर, 150 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी, संसद की मंजूरी बाकी। नेतन्याहू का गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश, लोग बोले 100% कंट्रोल में लो। ईरान ने किया अमेरिका एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा, अमेरिका ने किया खारिज। होर्मुज़ की नाकेबंदी हटाने को तैयार अमेरिका, ट्रंप बोले जल्द ईरान पर अंतिम फैसला। भारत के लिए खुल गया होर्मुज़, पेट्रोलियम लेकर निकला टैंकर निसोस केरोस। देश की इकोनॉमी 2026-27 में 6.9% की दर से बढ़ेगी, आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में दावा। सीएम शुभेंदु ने चिकन नेक की 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी, बांग्लादेश सीमा पर जल्द होगी फेंसिंग। दिल्ली से लौटते ही नीतीश से मिलने पहुंचे सीएम सम्राट, एमएलसी चुनाव को लेकर भी हुई बातचीत। पीएम मोदी खुद कर रहे निगरानी, नीट पेपर लीक के सवाल पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, कॉकरोचों की पार्टी बन गई, बेरोजगारी बढ़ रही, कहा 3 महीने बंद हो नेताओं की सैलरी। पंजाब निकाय चुनाव में चला आपका जादू, 2027 से पहले सेमीफाइनल में जनता ने मान सरकार पर लगाई मुहर। कॉफी अब सबसे महंगी आदतों में से एक, 2020 में $4.3 से मिलने वाला कॉफी पैकेट $9.6 पहुंचा। नेतन्याहू बोले, भारत में इजराइल का जबरदस्त समर्थन, मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वहीं से। मौसम विभाग की चेतावनी, जून जुलाई में भी हीटवेव चलेगी, मानसून श्रीलंका में अटका, 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगा। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया, कहा इसमें हजारों जान गई, लोग एक लापरवाह फैसले की कीमत चुका रहे। ट्रंप बोले, ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, अमेरिका नाकेबंदी हटाएगा, होर्मुज़ में टोल भी नहीं लगेगा। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका भारत की होने वाली है बड़ी डील, भारत में यूएस के राजदूत ने दिया पॉजिटिव सिग्नल। ईरान ओमान की नई योजना पर भड़का अमेरिका, स्कॉट बेसेंट बोले, होर्मुज़ में टोल वसूलने की कोई व्यवस्था बर्दाश्त नहीं। ईश्वर वरदान या श्राप नहीं देता, वे केवल अवसर देते हैं, सीएम बनने से पहले शिव कुमार का बड़ा बयान। बिहार भाजपा की नई टीम का ऐलान, हरिभूषण ठाकुर सहित 38 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आज कोई माफिया असला लहराते हुए खुली जीप में नहीं घूम सकता, मऊ में गरजे सीएम योगी, बोले गुंडे व माफियाओं की दुर्गति तय। दिल्ली में एब्सोल्यूट वोदका सिवास रीगल की बिक्री पर रोक बरकरार, पेरोल रिकॉर्ड पर 3000 करोड़ का टैक्स बकाया। द्विशा केस, सास और पति 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर, आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। एमपी में एल नीनो की वजह से कमजोर रहेगा मानसून, 20 जून के बाद होगी एंट्री, 30 से 32 इंच पानी गिरने का अनुमान। नेपाली पीएम के 100 में से 88 वादे अधूरे, शपथ के 30 दिन में 2 मंत्रियों ने सरकार छोड़ी। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए हिंदू दान दे रहे जमीन, कहा ये भारत की बात।
ट्रंप साइन करेंगे या नहीं अभी तय नहीं, ईरान के साथ समझौते पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान। सीबीएसई 12वीं के छात्र 1 जून से रिवॉल्यूशन करा पाएंगे, आंसर सीट बलट साइट क्रैश होने के बाद फैसला। जहां पहुंचना भी मुश्किल था वहां खड़ी हुई बीएसएफ की G7 चौकी, भारत पाक सीमा पर 175 करोड़ का सुरक्षा कवच। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगी आग, धुएं से पहाड़ों में विजिबिलिटी घटी। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य, एससी ने कहा बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं। पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ी, पांड्या की मुंबई इंडियंस छोड़ने की तीसरी बार चर्चा। मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल सैलरी नहीं ली, डिविडेंड से 3,996 करोड़ रुपए की कमाई। इंडिगो को चौथी तिमाही में 2,536 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, पिछले साल 3,068 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम ने बदली चाल, कहीं आंधी तूफान तो कहीं मूसलाधार बारिश, आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट। इन दिनों देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है, कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। भारत मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में चल रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति अब कमजोर पड़ने लगी है। साथ ही अनुमान जताया जा रहा है कि शुक्रवार से मध्य भारत के कई इलाकों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। वहीं 1 से 4 जून के बीच उत्तर पूर्व भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 30 और 31 मई के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज गरज चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में 30 से 31 मई को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम तेजी से बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के असर से राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मई को कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। 30 मई को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के पूरे, मध्य और दक्षिण पूर्व हिस्से में चक्रवाती प्रभाव के बाद बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पटना स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार के अधिकांश जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज चमक, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और बीच बीच में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 30 मई को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में 30 मई को मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।